हेलो, नमस्कार। मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग? तो मैं फिर से आप लोगों के वेलकम करती हूँ। स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले दिल्ली के मौसम के हाल जान लीजिए। दिल्ली में इतनी तेज बारिश कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और रोड पर स्कूटी चलाती हुई एकदम झीर 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 ठंडी लग रही है। और क्या मैं बताऊं, मैं स्कूल गई, पूरा अंधेरा हो गया था। पहले तो मैं डर गई कि अचानक अंधेरा क्यों हो गया। उसके बाद जैसे मैं गाड़ी लेके रोड पर निकली, पूरा बारिश। और मैं एक और बात आप लोगों से बता दूं, जब दिल्ली में बारिश होती है ना, और जो जमीन यहाँ बड़ा सूखे 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 दिखता है, ये पूरे जमीन के नीचे टॉयलेट लेटरिन के पानी बहता है। जैसे ऊपर से बारिश होगा, पूरा टॉयलेट सीवर ऊपर आ जाता है, भुर 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 चलने लगता है। और दिल्ली में हर जगह गो ही गो फैल जाता है। तो जब भी यहाँ पर बारिश आता है ना, ऊपर से कम लेकिन नीचे के जब सीवर भरभरा के ऊपर आता है, तो पूरे कपड़े, जूते, कपड़े, बैग जो भी है आपके पास, वो सारा टोटल गंदा हो जाता है। अगर आप चारपहिया गाड़ी में बैठे हैं तो सेफ है, अगर आप दोपहिया चला रहे हैं तो सब पर गू के छींटा पड़ेगा। क्योंकि आप एक तरफ से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से एक और जा रहा है, वो मारेगा गाड़ी से एकदम फच, और टोटल छिट्टा आपके ऊपर चल जाएगा। तो ये चीज़ें जो दिल्ली में बड़ा सूखा सूखा, बड़ा क्लीन क्लीन जो रोड दिखाई देता है, बारिश आने के बाद इसकी क्लीन की असली हकीकत और सच्चाई पता चलता है कि बाप रे, इतनी लबालब गू बाहर आता है सीवर से कि मैं बता नहीं सकती। तो आप लोगों से कह रही हूँ कि मेरा चैनल का सपोर्ट कर देना, मतलब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हम देखिए, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति के चाहत होता है कि मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा पढ़े। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके हमें बताओ। कम पढ़े लिखे व्यक्ति के चाहत होता है कि मेरा बच्चा मेरे से बढ़िया पढ़े, वो ज़्यादा पढ़े। और माता पिता कोशिश करते हैं कि इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा जरूर। तो ये रियलिटी है, ये जीवन के हकीकत है, रियलिटी है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। और एक व्यक्ति के कुर्बानियाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होता है, एक व्यक्ति के कंधे झुक जाता है तो एक व्यक्ति उस कंधे पर चढ़ के खड़ा होता है। ये रियलिटी है। इस बात को कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं इसको जीवन में जी रही हूँ और अपनी कर्म को कर्म कर रही हूँ, मतलब अपने कर्तव्य में निभा रही हूँ। मेरे पास भी शिक्षा बहुत कम था। क्यों कम था? मेरे घर में ना पैसों की कमी थी, किसी बात की कमी नहीं था, लेकिन कम क्यों था आप लोग भी सोच रहे होंगे। कम इसीलिए था क्योंकि मैं लड़की पैदा हुई थी, और लड़की में से मेरा 3 बहन ऑलरेडी थी, मैं चौथी थी। अब इतना घचर बचर में कहाँ कोई ध्यान देता है बेटी के पढ़ाई पे। ज़्यादा तरह से लोग, हमारे बिहार राज्य में तो ज़्यादा तरह से लोग कोशिश करता है कि बेटा ही पढ़ लिख ले, और जी बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो हमारी तो राज सिंहासन के मालिक बनेगा। ये छोड़ी, ये बेटी कौन सी पढ़ लिख के हमारे सिंहासन पर बैठेगी। तो बिहार और उत्तर प्रदेश जो राज्य है ना, बेटा के एजुकेशन, पढ़ाई के लेके ज़्यादा सीरियस लोग रहता है, बेटी के पढ़ाई के लेके कोई सीरियस नहीं रहता। तो मेरे साथ भी यही हुआ, बेटा बेटी में भेदभाव वाला। मेरा पिताजी चाहते थे, मतलब मेरे भाई लोग पढ़ लिख के कुछ करे, लेकिन उन लोगों का मन नहीं था पढ़ाई में। मैं चाहती थी कि मैं पढ़ूं। और मैं आप लोगों से बता दूं कि जैसे जैसे मतलब मेरा पढ़ाई के समय ख़त्म होता जाता था, मैं सोचती थी यार, अभी तक मैं मेहनत की होती तो इतने क्लास में पहुंच गई होती, उतने क्लास में पहुंच गई होती। तो मेरा मन में एक जो सपना था ना पढ़ने को लेकर, वो अधूरा रह गया। बट नो डाउट अब आके मेरा वो सपना भी पूरा हो गया, क्योंकि मैं अपने बच्चों की हेल्प से हमने बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया।
और ये जो हमने भेदभाव देखा ना लड़का लड़की में, शिक्षा को लेकर, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, कि मतलब बाप अक्सर चाहता है कि मेरा कीमती चीज़, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो, मेरा हर चीज़ बेटा को ही मिले, बेटी को ना मिले। और ये होता भी है, बाप के बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी बेटा के ही मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, बेटियों को पढ़ा तो देना चाहिए कि जहाँ कहीं जाए वहाँ अपना मेहनत मजदूरी करके खाए। इतना तो हर माँ बाप को करना चाहिए, चाहे आपके पास दौलत हो ना हो, लेकिन इतना ज़रूर करना चाहिए कि थोड़ी सी लेवल लायक आप पढ़ा दो। पढ़ने के बाद क्या होता है ना कि एक पढ़ा हुआ व्यक्ति के लेवल थोड़ा अलग होता है, मतलब नौकरियां मिलेगी उसके एजुकेशन के अनुसार। और एक अनपढ़ आदमी जो मजदूरी करता है, वो चंद पैसों के लिए पूरा दिन खटकता है, खटता है, मरता है मेहनत कर करके। तो एक अनपढ़ आदमी के लेवल और एक पढ़ा लिखा आदमी के लेवल अलग होता है। तो खैर, जिसके जैसी मर्जी। मेरा जो आधा अधूरा शिक्षा छूट गया था परिवार वालों की वजह से, मुझे वो चीज़ अपने बच्चों में, मुझे बड़ा वो था, मतलब मेरे मन के अंदर से बड़ा एक ललक था, एक बड़ा मेरे मन के अंदर इच्छा था कि मैं अपने बच्चों के पढ़ाऊंगी, मैं अपने बच्चों के पढ़ाऊंगी, और उसके लिए मुझे लोगों के घर में बर्तन मांजना पड़े तो मैं मांजूंगी, लेकिन मैं अपना बच्चों के पढ़ाऊंगी। तो शायद यही ललक और यही वजह है कि मतलब मेरा अपना जीवन में तो कुछ रहा नहीं, और यही वजह से मेरे बच्चे साथ पढ़ने में आगे निकले, क्योंकि मेरा मन था बच्चे पढ़े, और ये पढ़ाई की ही वजह से हम राजधानी दिल्ली में टिक गए, पढ़ने की वजह से। वरना दिल्ली में मुझे रत्ती भर मन नहीं लगता, और मतलब दिल्ली में मुझे ज़रा सा भी यहाँ रहने का इच्छा नहीं होता अंदर से। तो वो एक एजुकेशन ही था जो मेरे साथ भेदभाव हुआ था, और मैं अपने बच्चों में ये चीज़ के सपना मैंने देखा, जो कि मैं अपना कर्म कर रही हूँ अभी भी। और मैं सच बात कहूँ तो अभी जिस तरीक़ा से मैं बच्चों की हेल्प करती हूँ, पढ़ाई में, लिखाई में, आने में, जाने में, हर चीज़ में, मैं सच में अपने जीवन की कुर्बानियाँ दे के उनको उठा रही हूँ। और यही अनुभव, यही चीज़ मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ कि एक आदमी के कंधा झुकता है और ऊपर से दूसरा आदमी उठता है। एक आदमी को अपने जीवन की कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, और ऊपर से फिर कोई और वहाँ से खड़ा होता है। तो आप लोग भी अपने जीवन के अनुभव को शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और फिर हम आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।